ओम आदित्य देवे नमः। सप्ताह का यह पावन दिन रविवार को समर्पित है। तेजस्वी सूर्य देव को, जो समस्त जगत के प्रकाश, जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। इनके तेज से ही समस्त प्राणी जगमगाते हैं। वनस्पति और मनुष्य का जीवन संचार होते हैं। इस दिन जब हम आपकी कथा का श्रवण करने बैठते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और चेतना का विस्तार का आभास होता है। आज इस कलयुग में अधिकारमय परिस्थितियों में जब हम मनुष्य दिशाहीन, रोग्य, अराग्य और चेतना वाला होते जा रहे हैं, हम पूरे भाव से भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि हे दिवाकर, हे प्रभाकर, हे त्रिलोक के दीपक सूर्य देव, आपको दिव्य स्मरण से हमारे भीतर जो भी तम को दूर करे, हमें स्वच्छ, संयम, स्वबुद्धि और सात्विकता प्रदान करे। जिस प्रकार आप बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश प्रदान करते हैं, वैसे ही हम भी स्वभाव, सहानुभूति और सेवा की भाव से जीवन जीने की शक्ति दे। हे आदित्य देव, जाने अनजाने में हम जो भी त्रुटि कर रहे हैं और करेंगे, उन्हें आप क्षमा करें। हे दिवाकर, हे प्रभाकर, जो भी प्राणी इन कथाओं को श्रवण करते हैं, उन्हें आप जाने अनजाने में हम जो त्रुटि करेंगे, चाहे वो वाणी से, विचार से या कर्म से, सभी के लिए आपके चरण में क्षमा याचना करते हैं। आपने अज्ञान से, आलस, लोभ, ईर्ष्या और विकास के अंधकार में डूबे हुए सबको शरण में लेते। रविवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वृद्धा अम्मा रहा करती थी। वह नियम रूप से रविवार का व्रत करते थे। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर वृद्धा अम्मा ने स्नान इत्यादि से निपुण होकर, स्वच्छ होकर अपने आंगन को गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ करती थी। बाद में दूसरा काम करते थे। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य भगवान की कृपा अनुकंपा से वृद्धा अम्मा को किसी प्रकार का कोई चिंता, कष्ट एवं नहीं था। धीरे धीरे उनकी घर में धन धनय से भरपूर थी। वह वृद्धा माँ ने सुखी होते देखकर उनकी परोसने जलने लगी। वृद्धा ने अपनी गाय को गोबर नहीं थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बांधी हुई गाय को गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधकर रखती थी। रविवार को गोबर न मिलने पर वृद्धा अपना आंगन नहीं लिप पाई। आंगन न लिपने पाने के कारण उठे सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगा पाए, स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्य अस्त होने पर वृद्धा भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य पूर्व उठे तो बुढ़िया ने आंख खुली तो खुली रह गई। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधते हुए देखकर बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए। जल्दी से उन्होंने चारा लाकर खिलाए। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माँ के आंगन में गाय और सुंदर बछड़े को देखकर जल भूनकर राख हो गई। तभी गाय ने सोने को गोबर की देखते ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस वृद्धा को आसपास न होने के कारण अपनी गाय को उस स्थान पर गोबर रख देती थी। सोने को गोबर उठाकर पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रत्येक दिन सूर्य उदय से पूर्व सोने के गोबर किया करती थी और वृद्धा को उधर इधर न होने के कारण पड़ोसन उस गोबर के उठाकर ले जाती थी।
इसके बारे में बहुत दिनों तक सोने के गोबर के बारे में उस वृद्धा माँ को, बुढ़िया माई को किसी प्रकार के कुछ भी जानकारी नहीं हुई। रविवार को भगवान सूर्य देव की व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। इसलिए सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज से आंधी चलाई। आंधी तूफान आई। आंधी के प्रकोप को देखते हुए वृद्धा ने, बुढ़िया माई ने अपना गाय को घर के भीतर बांध दी। सुबह उठकर देखी कि सोने के गोबर का देखकर उस वृद्धा बूढ़ी माई को आश्चर्यचकित रहा। उस दिन के बाद वृद्धा गाय को भीतर बांधकर रखने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माँ कुछ ही दिन में धनवान हो गए। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उन्होंने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुशी हुए। सुबह जब राजा ने सोने को गोबर देखा तो आश्चर्यचकित के ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को वो भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से प्रार्थना करते देखकर सूर्य भगवान बहुत ही उस पर कष्ट हुए और उस राजा पर सूर्य भगवान को बहुत ही कष्ट हुआ और सूर्य भगवान उन राजा पर बहुत ही पीड़ा किए। सूर्य भगवान उस बुढ़िया पर करुणा आई। उसी रात्रि में सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, हे राजन, जिस बुढ़िया माँ की गाय और बछड़ा लाया है उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। और भगवान सूर्य के सपने में बुरी तरह से भयभीत कर दिए। राजा प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को बुलाकर सम्मान पूर्वक लौटा दिए और राजा ने बहुत सा बूढ़ी माँ को धन देकर बूढ़ी को अपनी गलती की क्षमा मांगे और राजा ने उस पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिए। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिए कि जो भी स्त्री एवं पुरुष रविवार का व्रत का कथा करे अथवा सुने और करने से सभी लोग के घर में धन धनाई से भरपूर हो जाएगा। राज्य तय के चारों ओर खुशहाली छाएगी। रविवार के व्रत स्त्री पुरुष करो तो जीवन यापन करने लगेंगे, सभी प्रकार के सुख समृद्धि होगा। तभी से सभी स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने के लिए सभी लोग शारीरिक कष्ट से दूर हो गए। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुआ। अंत में सुख समृद्धि के साथ मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से स्त्री को बांझपन दूर होती है और सभी पापों को नष्ट होता है और मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ये थी रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। आदित्य हृदय स्रोत सनातन धर्म में सबसे अधिक वृद्धि करने वाले हैं। इस धर्म में सभी देवी देवताओं के साथ ही प्राकृतिक में उपस्थित सभी चीजों में पूजनीय योग माना गया है। आदित्य हृदय स्रोत का सुबह नियम रूप से पाठ करने से मनुष्य की सभी कष्ट और दर्द दूर होते हैं, क्योंकि ऐसा हमने आपको बताया है कि आदित्य हृदय स्रोत भगवान सूर्य देव को समर्पित किया गया है और सूर्य देव को सभी ग्रहों को राजा अधिपति के रूप में जानी जाती है। तो आइए श्रद्धा और चित्त से श्री रामचंद्र भगवान जब युद्ध से थके और चिंता के मुद्रा में युद्ध के सामने रावण के सामने आकर खड़ा हो गए, तब श्री रामचंद्र जी खड़ा हो गए। तब अगस्त्य मुनि बोले, हे राम, महामहे राम, सनातन रहस्य को सुनो। हे वश, जिस रहस्य से शत्रु को जीता जा सके, उस परम कल्याणकारी पुण्यकारी सब शत्रुओं को नाश करने वाले अक्षय फल देने वाले जय पद आदित्य हृदय स्रोत का नियम से पाठ करना चाहिए
और सभी पापों को नाश करने वाले और कल्याणकारिक है। चिंता शोक को शांत करने वाला तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वाले देव और असुरों के पूजित भुवनों के स्वामी विभास्कर भास्कर का उदय होते समय पूजा करो। ये निश्चित ही समस्त देवताओं की आत्मा है। ये अपनी किरण से सबकी रक्षा करते हैं। ये तेजस्वी देवताओं असुर तथा समस्त लोगों की रक्षा अपनी किरण से करते हैं। ये सूर्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। संसार के पालन करता विष्णु है। सहकार्ता शिव है। देव शत्रुओं के नाश करने वाले सेनापति शंकर है। प्रजा के रक्षा प्रजापति है। देवराज इंद्र है। धन देवता कुबेर है। कर्म साक्षी काल के प्राण हरता यम है। सर्वदेवता शक्ति है। सर्व शक्ति के साथ ही चंद्रमा है। सृष्टि भूत जल के स्वामी वरुण है। ये सबके पिता वायु है। संध्या देव है। दोनों आसनी कुमार के सम्मान व्यापक अनाथों को दूर करने वाले सर्वज्ञ मनु ज्ञात और व्यापक वायु है। अपनी महिमा से स्थित होकर सब वस्तुओं को सबको वहन करने वाले वही है। उत्तम जन्म धारण करने वाले प्रजा है। प्राण धारण करने वाले प्राणी हैं। बसंता अच्छी वस्तुओं के कारक के और प्रभाव के कारक है। ये सभी पदार्थों के ग्रहण करने वाली आदित्य के पुत्र आदित्य है। किरणों के द्वारा मेघ बनकर आदित्य के उत्पन्न करने वाले सविता है। सर्वव्यापी सूर्य है। प्रकाश के भ्रमण करने वाले स्थापन करने वाले पुष्पा है। किरणों धारण करने वाले गर्भहित है। सुवर्ण के समान मूर्ति देने वाले सुवर्ण नृत्य है। प्रकाश के तेजस्वी संसार के करता है। बीज धारण करता है। इनके घोड़े हरे रंग के हैं। ये दसों दिशाओं में व्यापक है। आनंद तेजधारी सातों प्राणी के उत्पत्ति करता किरणों को धारण करने वाले अज्ञान और अंधकार को नाश करने वाले कल्याण के उत्पत्ति करता भक्तों के अनाथों को नाश करने वाले ब्रह्मांड के चेतना देते और अंशुधारी है। संसार की उत्पत्ति करता स्थित और प्रलय करता के निमित्त ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूपा है। सुख दाता स्वभाव वाले हैं। सबके स्वामी दीन के उत्पत्ति करता उपदेश देने वाली कालाकार गिरी रूपी रुद्र के गर्भ से धारण करने वाले हैं। महाविद्या रूपिणी आदित्य के पुत्र आदित्य है। आनंद रूपा और अहंकार के जड़ नष्ट करने वाले आदित्य हैं। अहंकार के स्वामी अज्ञान को नाश करने वाले त्रिवेद यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता हैं। समस्त वृद्धि प्रवृत्ति और चेतना देने वाले हैं। ये जल देने वाले विंध्याचल के ग्रहण मार्ग को चलने वाले हैं। जगत के निर्माण के संकल्प वाले किरण के मंडल वाले सबके मृत्यु तक पहुँचाने वाले पीले वर्ण वाले सबका सहकार करने वाले सर्वज्ञ महामते रूपे सबको प्रसन्न करने वाले और समस्त कार्यों की उत्पत्ति करता कारणभूत है। नक्षत्र ग्रह और तारांगों के स्वामी समस्त वस्तुओं के उत्पादक है। तेजो से भी तेजस्वी ऐसा 10 मास के रूपी सूर्य आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व के पर्वत पर उदयगिरी तथा पश्चिम के पर्वत पर अगस्त्यगिरी को नमस्कार है। आकाश के ज्योति गणों को अधिपति और दीनपति को नमस्कार है। सब प्रकार के जयता ब्रह्मादि विजय को प्राप्त करने वाले आनंद स्वरूपा हरे घोड़े वाले सूर्य भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। संसार के समस्त प्राणी की जिनकी किरण है उन आदित्य को नमस्कार है, नमस्कार है। उग्र स्वरूपा सृष्टि के लिए वीर शक्तिशाली और साधारण शक्ति वाले सबको नमस्कार है।
सिर मार्ग भगवान सूर्य को नमस्कार है। कमलों को विकास करने वाले, प्रचंड तेज धारण करने वाले सूर्य देव को नमस्कार है। ब्रह्मा शिव विष्णु के स्वामी सूर्य को नमस्कार है। देवताओं के ज्ञान रूपा भास्कर को नमस्कार है। स्वरभक्षी रुद्र शरीरधारी को नमस्कार है। अज्ञान रूपी तमय जड़ता और शील को नमस्कार करें। शत्रुओं को नाशक अमित तत्व सूर्य को नमस्कार है। कीर्तनों को नाशक प्रकाश के स्वामी देवताओं को नमस्कार है। तत्व सुवर्ण दर्शन करने वाले विश्व के उत्पत्तिकर्ता हरि को नमस्कार है। अंधकार को नाश करके दिव्य लोक साक्षी सूर्य को नमस्कार है। हे प्रभु, अपनी किरण से प्राणी को नाश करते हैं, उनकी सृष्टि करते हैं, समुद्र जलों को देखते हैं, तपते हैं और वृद्धि करते हैं। ये सब प्राणियों के सोने पर जागते हैं, क्योंकि इनमें अंतर्मयी रूपा ये स्थित है। अग्निहोत्र और अग्नियों के सफलता है। देवता यज्ञों के फल तथा समस्त लोगों में जो कुछ कार्य करते हैं उन सब की स्वामी है। घोर संकट के समय ग्रहण वन में भी भय के समान इनका स्मरण करने से श्री रामचंद्र जी की कोई दुख नहीं होता है। इन देवाधिदेव जगतपति सूर्य को एकांत चित्त होकर पूजा करे। इन आदित्य हृदय को 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय मिलेगी। हे महामहे, इस क्षण तुम रावण को वध कर सको। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। इसी आदित्य हृदय स्रोत को सुनकर पश्चिम तरफ तेजस्वी श्री रामचंद्र जी घूमकर शोक नष्ट हो गया और प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्धता के कारण होकर आदित्य हृदय स्रोत को प्रसन्नता से धारण किए। सूर्य भगवान की ओर देखकर आदित्य हृदय स्रोत को पाठ कर श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बलि रामचंद्र जी के शुद्ध होकर 3 बार आचमन किए और धनुष लेकर रावण को ओर देखकर प्रसन्न से विजय की प्राप्ति की इच्छा आए और सब प्रकार के प्रयत्न से उनका वध करने के लिए उदय हुए। देवताओं के मध्य में वर्णमान सूर्य रावण को नाश कर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोले, जल्दी करो हे राम, जल्दी करो। इति श्री बोलिए आदित्य स्रोत कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से कहिए आदित्य हृदय श्री रामचंद्र भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आपको इस कथा पसंद आई तो लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय लिखना जरूर लिखिएगा। सुनिए श्री सूर्य देव भगवान की आरती। तो आरती मंचित और श्रद्धा से जरूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकरी भगवान, जगत की नेत्री स्वरूपा, जगत की नेत्री स्वरूपा, तुम ही त्रिभुवन स्वरूपा, तुम ही हो त्रिभुवन स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, श्वेत कमल धारी, प्रभु चारि भुजा धारी, प्रभु चारि भुजा धारी। अस्त है साथी तुम्हारे, शांत है आस्ति साथी तुम्हारे, कोटि की किरण पखारे, तुम ही हो देवी महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदय चले आते, सब
तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जगत तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अगस्त चल जाते, गोधन तब घड़ी आते, गोधली बेरा में सब घर आंगन में आते, होत तब महिमा ज्ञान। ओम जय जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनि भजते, आदित्य हृदय जपते, सोयत है मंगलकारी, इनकी है रचना न्यारी, देव नभ तब जीवन ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम ही हो त्रिकाल रचयिता, तुम ही जगत आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों को सींचन करते, भक्तों अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकरी भगवान। अपुचर जलचर खेचर, सबको हो ही प्राण, तुम ही प्राण, सब जीवों के प्राण है तुम ही, सब जीवों के प्राण है तुम ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम पाने, तुम ही हो सर्वशक्ति महान। ओम जय जय सूर्य भगवान। पूजा करती दिशाए, पूजे 10 दिक्पाल, तुम ही भुवनेश्वर प्रतिपाला, ऋतुए तुम्हारी दासी, ऋतुओ तुम्हारी दासी, तुम ही अस्त अविनाशी, तुम ही अस्त अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। जय हो सूर्य भगवान। जय हो दिनकरी भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकरी भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम ही त्रिगुण स्वरूपा, तुम ही धरती सब ही भय ध्यान। ओम जय जय सूर्य भगवान। प्रिय सूर्य नारायण भगवान की। आप सब लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।